रमज़ेश की तहरीर नूर आसिफ किस्त 116 पार्ट 1। हूर ने शाह मंशे से निकलती अपने गिर्द गार्ड्स की फ़ौज को लब भींचे देखा था। फ़िरोज़ हूर ने अपने पर्सनल गार्ड को पुकारा। वो मस्तदी से आगे आया। मेरे साथ आज गार्ड्स की एक ही गाड़ी जाएगी, बाकी गार्ड्स को मना कर दो, वो साथ नहीं आएंगे। हूर ने हुक्मिया लहजे में कहा, आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ ऑर्डर दैट यू नॉट बी लेफ्ट। Be left alone at any cost. Guard will accompany you at all time. फ़िरोज़ ने हूर को एक नज़र देखते जवाबन सर लहजे में कहा, वट डू यू मीन दिस इज़ नॉट पॉसिबल? यू गाइज वर्क फॉर मी, इट इज़ योर ड्यूटी टू ओबे माई एवरी कमांड। हूर ने लब भींचे गुस्से से कहा, सॉरी मैम, हम आपका ऑर्डर नहीं मान सकते, हम सुल्तान शाह के लिए काम करते हैं। फ़िरोज़ ने इस बार भी सख्ती से कहा। हूर ने फ़िरोज़ को घूरते अपने हाथ में पकड़ी फ़ोन से सुल्तान शाह को कॉल मिलाई। यस माय ब्यूटीफुल गुड़िया, सुल्तान शाह के फ़ोन पर नर्म आवाज़ गूंजी थी। पापा, मेरे गार्ड्स मेरे अंडर काम करते हैं या आपके अंडर, जो ये मेरे ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हैं? हुन फ़ोन पर गुस्से से बोली। हुर क्या हुआ है? सुल्तान शाह परेशानी से चेयर पर सुल्तान शाह परेशानी से चेयर पर सीधे हुए थे। पापा, मौसम बहुत अच्छा है, मुझे सिर्फ ड्राइव पर जाना है। मैं आज अपने दर्जनों गार्ड्स के साथ नहीं जाना चाहती, सिर्फ चंद गार्ड्स के साथ बाहर निकलना चाहती हूँ। इतने सारे गार्ड्स के साथ मुझे कभी कभी सांस लेने में भी मुश्किल होती। पापा, आई नीड सम स्पेस, प्लीज़। मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा ख़ुद को आज़ाद महसूस करना चाहती हूँ। आप फ़िरोज़ और 2-4 गार्ड को मेरे साथ भेज दें। आई प्रॉमिस मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, मगर आज गार्ड्स की फ़ौज मुझे अपने साथ नहीं चाहिए, प्लीज़ पापा। हूर ने फ़ोन पर इल्तिजाया लहजे में कहा। लेकिन हूर, सुल्तान शाह ने परेशानी से अपना माथा मसला था। प्लीज़ पापा, हूर ने मिन्नत की थी। ओके, मैं फ़िरोज़ से बात करता हूँ, मगर तुम आधे घंटे के अंदर शाह मेंशन होगी, ये मेरा हुक्म है। सुल्तान शाह ने हुक्मिया कहा। ओके पापा, लव यू। हूर चहकी थी। लव यू टू मेरी जान। सुल्तान शाह के भिंचे हुए लब मुस्कुराहट में डले। हूर हूर फ़ोन बंद करते मुस्कुराते हुए हूर फ़ोन बंद करते मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। फ़िरोज़ फ़ोन पर सुल्तान शाह की हिदायत सुनता चंद गार्ड्स के हमरा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। रहाम तंदो तेज़ी से गाड़ी चिल्ला रहा था। रंगत में सुर्खियाँ घुली थी। फ़ोन पर मिलने वाली खबर ने उसके अंदर गमों गुस्से के तूफ़ान खड़े कर दिए थे। गमों गुस्से के तूफ़ान खड़े कर दिए थे। वो मुंह पर हाथ फेरता ख़तरनाक हद तक स्पीड बढ़ाए ड्राइव कर रहा था। हाउ कैन आई डू दिस? हाउ कैन आई बी सो इनडिफरेंट टू माई ऑन एग्जिस्टेंस? हाउ, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? कैसे मैं अपने ही वजूद से लापरवाह हो सकता हूँ? हूँ मैं, बीवी है मेरी, मेरी औरत, मेरी इज़्ज़त, किसी भी वजह से कैसे उसकी साथ से लापरवाह हो सकता। और हम गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में जकड़ गया। उसे फ़ोन पर पता चला था हूर अकेली गाड़ी लेकर निकली। वो लोग उसकी गाड़ी लोकेट नहीं कर पा रहे। यहाँ तक तो उसके गार्ड्स भी नहीं है। राम का मजबूत वजूद जैसे आंधियों की इज्जत में था। पिछले 7 महीने से उसका साया इसलिए बना रहा क्योंकि उसके मामले पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। माजबी ने सुल्तान शाह की इतनी पावर होते हुए भी उसकी हूर का सौदा कर दिया था। सुल्तान शाह के हायर करदा गार्ड्स ने उन्हें धोखा दिया था, इसलिए वो सुल्तान शाह के इन गार्ड्स पर भी भरोसा नहीं करता जो हम वक्त हूर का साया बने रहते थे, बल्कि वो अपनी बीवी के मामले में सुल्तान शाह पर भी भरोसा नहीं करता था। मगर पिछले कुछ दिनों से उसे तड़पाने के लिए उसके साथ
खेल खेल रहा था। अब उसे लग रहा था यह खेल उस पर ही भारी पड़ चुका है। वो अकेली गाड़ी लेकर निकली है, उसे कुछ हो ना जाए। अरहाम का पहाड़ जैसा वजूद आंधियों की जद में था। खरोच भी वो कैसे बर्दाश्त कर सकता? अगर उसे एक आंच भी पहुंची तो क्या वो खुद को माफ़ कर सकेगा? उसकी बीवी, उसकी हूर, उसकी इज्जत थी, सिर्फ उसकी जिम्मेदारी। अरहाम ने अपने मोबाइल से हूर का नंबर डायल किया जो कुछ देर पहले ऑन था मगर अब मुसलसल ऑफ आ रहा था। अरहाम ने अपनी गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ करते अपनी गाड़ी शॉर्टकट पर डाली। वह जल्द अज जल्द हूर तक पहुंचना चाहता था। क्या? सुल्तान शाह फ़ोन पर हलक के बल धाड़ा। सर, मैम की ज़िद थी, वो खुद ड्राइव करेंगी। उन्होंने आधे रास्ते में अपनी और हमारी गाड़ी रुकवा दी थी। बीच सड़क पर खड़ी होकर ज़िद कर रही थी। उन्होंने किसी गार्ड को भी अपने साथ नहीं आने दिया। हम सबको उनके हुक्म और ज़िद पर पीछे हटना पड़ा मगर हम सब उन्हें दूर से फॉलो कर रहे थे। लेकिन पता नहीं कैसे उनकी गाड़ी हमारी नज़रों से ओझल हो गई। मगर सर, अब उनकी लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। उनका सेल फ़ोन ऑफ आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसकी गाड़ी में ट्रैकर सिस्टम लगा है। सुल्तान शाह फिरोज़ की बात काटते फूलती रगों के साथ चीखा था। फिर उन्होंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, गार्ड्स की गाड़ी इस्तेमाल की। फिर उसकी बात पर सुल्तान शाह अपनी मुट्ठी गुस्से और इश्तियाल से दबोच गया। हूर के लिए जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी वो बुलेट प्रूफ थी। उसकी सेफ्टी के लिए वो गाड़ी थी और वो गार्ड्स की गाड़ी में बैठ कर चलेगी। उसने ऐसा क्यों किया वो समझ नहीं पा रहे थे। फाइंड हर इफ अ सिंगल harm comes to my daughter, your breath written by my hand. I will not spare any of you. Your breaths are in my control. I pay you in million. I spend more money than you're worth. I will grab you by the throat. तलाश करो इसे। अगर मेरी बेटी पर एक आँच भी आई तो तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी होगी। तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों की सांसें तक मेरी अमानत है। लाखों रुपए देता हूँ तुम लोगों को। इतना पैसा खर्च करता हूँ जितनी तुम जितनी तुम लोगों की औकात नहीं। जितनी तुम लोगों की औकात नहीं। हलक में हाथ डालकर अपनी बेटी पर आई हुई आंच का हिसाब लूँगा। सुल्तान शाह इंग्लिश में बोलते टेबल पर मुक्का मारते कराया था। वो अपना फ़ोन बंद करते अपनी पिस्टल ऑफिस की टेबल की ड्रॉर से निकालते अपने ऑफिस से लंबे लंबे डग भरते बाहर निकल आए। बाहर आते उनके इशारे पर गार्ड्स उनकी तरफ बढ़े थे। सुल्तान शाह अपनी गाड़ी में बैठे गार्ड्स की आगे पीछे गाड़ियों के साथ रवाना हुए थे। उन्हें गहरे सांस लेते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई मगर गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथों से छूट रहा था। पेशानी गर्क आलूद थी गर्क आलूद थी। उसके चेहरे का निकाब खुल चुका था। उसकी स्याह चादर सर से ढलकती कंधों पर थी। सिल्की बाल कमर पर बिखरे थे। पापा हो ने पीछे मुड़ते हुए रोते हुए सुल्तान शाह को पुकारा। गाड़ी की बैग पर बजते फायर पर उसकी हलक से चीख बरामद हुई थी। स्टेयरिंग पर मौजूद होर के हाथ बुरी तरह कपकपाए थे। उसने अपने माथे पर आए पसीने को अपनी चादर से साफ करते साथ वाली सीट पर पड़े मोबाइल को देखा जिसकी स्क्रीन बुरी तरह डैमेज थी, जिसे थोड़ी देर पहले उसने गुस्से से अपने फ़ोन की तरफ देखा जो यहाँ सिग्नल ना होने की उसे डैशबोर्ड पर पूरी कुव्वत से मार कर तोड़ दिया था। मगर अब वो पूरी तरह पछता रही थी। उन्हें गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब उसके पीछे कोई गाड़ी नहीं थी। उन्हें अपना खुश्क हल्क दर्द करते गहरे सांस ली थी। पापा वो बुरी तरह से सिक पड़ी थी। पिछले 1 घंटे से मुसलसल ड्राइव कर रही थी। वो कहाँ थी उसे कुछ खबर नहीं थी। शाम की साई गहरी होती घनी दरख्तों के झुंड और सर्द सर्द पहाड़ों के तराव पर बनी सड़कों पर उसकी गाड़ी रवां थी। अरहाम ने उस दिन ऑफिस की मीटिंग के बाद उसे कोई रब्ता नहीं किया था। पिछले 3 दिनों से उसने हर लम्हा उसका इंतज़ार किया था मगर वो नहीं आया था।
के साथ प्ले लैंड की, उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके वजूद पर कोई खोलता पानी अंडेल चुका हो। वो तड़प कर जैसे मरने वाली होती थी, इसलिए वो आज जानबूझकर बाहर आई थी। अपने गार्ड्स को डांच देकर वो अपनी गाड़ी खतरनाक रास्तों से होते अनजान रास्तों पर ले आई थी। उसे जानना था राम उस पर नज़र रखे हुए है कि नहीं, क्या उसे आज भी प्रोटेक्ट कर रहा है। इसे समझ जिस इंसान को महीनों से हर पल अपना साया बनता देखा, वो अब कैसे इस तरह लम्हों में से लापरवाह हो सकता था कि दिनों उसकी खबर ही ना रही। उसे अंदाज़ा ना था उसके थोड़ी देर अकेले रहने पर उस पर हमला हो जाएगा। उसे तो लगा इन 7 महीनों में नाजनीन बला से उसकी आज पीछा छूट चुका है, मगर जो गाड़ी उसका पीछा करते वक्फे वक्फे से उस पर फायर करी थी, उसकी छठी हिस्स कह रही थी ये नाजनीन के आदमी हैं। पिछले सिर्फ 1 घंटे से एक सफ़ेद गाड़ी उसका पीछा करती, उसे महसूस होता था जैसे वो गाड़ी जानबूझकर उसे खतरनाक रास्तों पर लाई है जो जंगल की तरफ जाता था, जहाँ गाड़ियाँ तो दूर की बात कोई जी रूफ भी नज़र नहीं आ रहा था। क्या ये लोग नाजनीन के ही आदमी हैं। हूर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी सोचों को ज़बान पर लाई। पूरा वजूद अब पसीने से भीग गया था। गाड़ी में यकदम ऑक्सीजन की कमी लगी थी। उसने गाड़ी का शीशा जल्दी से नीचे किया। ठंडी बर्फीली हवाओं ने उसका इस्तकबाल किया था, मगर उसकी पेशानी वैसे ही गर्क-आलूद थी। वो स्टीयरिंग पर अपने कांपते हाथों की गिरफ्त मजबूत करती बेबसी से फूट-फूट कर रो दी। वो खौफनाक रात बार-बार उसकी नज़रों के सामने आ रही थी, जब इन 2 गलीज़ आदमियों ने उसे छुआ था और उसकी ज़िंदगी और फिर वो आया था। अरहाम हूर ने स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करते उसे पुकारते दर्द भरी सिसकी ली थी। अब वो क़यामत रात याद आई थी जब उसकी सिसकियाँ तक उस सफ़ाक इंसान ने अपनी सांसों से घोंट दी थी अपनी सांसों से घोंट दी थी। रोते हुए अरहाम को फिर से दर्दनाक आवाज़ में पुकारा। अरहाम अब वो रोते हुए चीखें मारते उसे पुकारे जा रही थी। आंखों से अश्क-ए-रवां का सैलाब जारी था। कहाँ हैं आप? हूर ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की। ये दुनिया बदल सकती है, आप नहीं बदल सकते। आप मुझे कभी तनहा नहीं कर सकते। इन 7 माह में आपने बताया मेरी इज़्ज़त, मेरी हिफाज़त से बढ़कर कुछ नहीं है आपके लिए। यहाँ तक कि आपकी बेटी भी नहीं। उसने रोते हुए अपनी हथेली से अपने आरस पर बहते आंसू बेदर्दी से साफ़ किए। मर्द देखे, मगर आप जैसा मर्द नहीं देखा जिसके लिए अपनी औरत की इतनी इज़्ज़त इतनी मायने रखती है। रोते हुए बुरी तरह सिसकी थी। नहीं देखे मर्द, कोई मर्द नहीं देखा, सिर्फ़ आपको देखा है, सिर्फ़ आपको जाना है, सिर्फ़ आपको समझा है। इसीलिए तो आपके लिए जुनूनी हो चुकी हैं। आपने बताया मर जाओ, मगर मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त मत करो। आपने मुझे अपने इश्क में जुनूनी बनाया और अब मेरी मोहब्बत में शिरकत करें। खुद रोते हुए चीखी थी। साहिर खान की ज़िंदगी में ज़रमिश कबूल थी, मगर आपकी ज़िंदगी में कोई औरत कबूल नहीं, क्योंकि ये जुनून आपने सिखाया। जो आपका हो उस पर किसी की नज़र बर्दाश्त ना करो। मोहब्बत इश्क का पहला असूल यही है। हूर की सिसकियाँ अरोज पर थीं। तब फायर उसकी गाड़ी को एक बार फिर से छू गया था। वो कानों पर हाथ रखकर बुरी तरह चीखी थी। कांपते हाथों से स्टीयरिंग संभालते उसने स्टीयरिंग को पूरी तरह घुमाया। गाड़ी को दूसरी सड़क पर मोड़ा था जो आगे से काफ़ी तंग थी। हूर ने खौफ से उसके हाथों की कुपकाहट बढ़ी। गाड़ी पूरी तरह डोल रही थी। वह ये मोड़ मोड़ कर बहुत बड़ी गलती की। वो इस सड़क पर ड्राइव नहीं कर सकेगी और बहुत जल्द तक उस तक पहुंच जाएंगे। हूर ने उसी लम्हे पूरी कुवत से ब्रेक पर पाँव रखते हैंड ब्रेक खींचकर गाड़ी रोकी। गाड़ी फिसलती हुई गहरी खाई की तरफ बढ़ी। हूर आंखों पर हाथ रख के खौफ से बुरी तरह चीखी थी। गहरे सांस लेते बुरी तरह कांपते हुए आंखें खोली। उसकी गाड़ी के अगले 2 टायर खाई की तरफ थे और गाड़ी बुरी तरह डोल रही थी। वो किसी भी लम्हे खाई में गिर सकती थी। और थर थर कांपते बुरी तरह चीख रही थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखे अपनी चीखें घोंटी। उसे जो भी करना था जल्दी करना था। अगर वो थोड़ी देर इस गाड़ी में रहती, गाड़ी खाई में जा गिरती और वो लोग भी उस तक जल्द पहुंच जाते।
समझ सकते थे दोनों सूरतों में मौत थी। उसे ना इतनी बेदर्द मौत मरना था, ना लोगों के हाथ लगना था। सूरतों में मौत थी, उसे ना इतनी बेदर्द मौत मरना था, ना इन लोगों के हाथ लगना था। हूर ने कांपते हाथों से अपनी साइड का दरवाज़ा खोला। गाड़ी की थरथराहट में इजाफा हुआ था। वो दरवाज़ा बंद किए खौफ से रोने लगी। पापा! हूर ने चीखते फिर से सुल्तान शाह को पुकारा। गाड़ी ने हचकोले भरे तो उसने मुंह पर हाथ रखती अपनी सिसकियाँ रोकी। गाड़ी बहुत बुरी तरह हचकोले भर रही थी। उसे वो वक्त याद आया था जब वो अरहाम और उसी सिचुएशन में फंसे थे। अरहाम ने किस तरह खुद को उसे बचाया था। अरहाम ने इस वक्त क्या किया था। और गहरे सांस लेते जल्दी से अपनी साइड का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। रोते हुए आसमान की तरफ से शक्कर भरी निगाहों से देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था उससे ही सलामत गाड़ी से निकल आई है। वो इस वक्त रेड कलर की बेइंतहा शार्ट और फ्लैपर नमा ट्राउज़र में मलबूस थी। चादर उसकी गाड़ी में रह गई थी। होर ने सीट पर पड़ी अपनी चादर को देखा। वो चादर पकड़ने के लिए गाड़ी की तरफ झुकी ही थी। इसी लम्हे गाड़ी उसकी नज़रों के सामने खाई में जा गिरी। वो चीखते मुंह पर खौफ से हाथ रख गई। पीछे से आती गाड़ी की आवाज़ सुनकर दूसरे लम्हे अपनी हील अताकते हुए वो पूरी कुव्वत से भागी थी। वो बिना रुके अपनी फोर्स लगाते रोते हुए भाग रही थी। इसलिए पीछे से आती गाड़ी बहुत एहतियात से उसकी तरफ बढ़ी थी, बल्कि रेंग रही थी। एक वायर उसके पाँवों के पास आकर रखा, कानों पर हाथ रखे चीखें मारते हुए रखी। उन्हें कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर एक आदमी बैठा। गाड़ी की खिड़की से सर बाहर निकाल कर उस पर फायर करा था, मगर वो फायर उसके पास आकर लग रहे थे और उसे अंदाज़ा आ रहा था फायर सिर्फ उसे डराने के लिए उस पर किए जा रहे थे। उसे मारना या ज़ख्मी नहीं करना चाहते। और फिर से रोते हुए पूरी कुव्वत से भागी थी। अरहाम वो रोते हुए आसमान की तरफ देखते अरहाम को पुकार रही थी। अपनी पूरी कुव्वत ताकत लगाए बिना रुके भागे जा रही थी। 10 मिनट से भाग रहे थे। उसका सांस पूरी तरह फूल रहा था। उन्हें रुक कर गहरे सांस लेते पीछे मुड़कर देखा। उनकी गाड़ी उसके पीछे नहीं आई थी। सड़क तंग थी आगे, शायद उनके लिए ड्राइव मुश्किल हो जाती। उन्हें बेयकीनी से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। ये कैसे हो सकता, वो कैसे उसका पीछा छोड़ सकते हैं। वो समझ गई थी उसे ट्रैप किया जा रहा है। कुछ ही देर तक उस तक पहुंच जाएंगे और इतनी देर में सुल्तान शाह यहाँ नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो बहुत चालाकी से स्ट्रैप करते उस घने जंगल की तरफ लाए थे, जहाँ रस का रास्ता बहुत पेचीदा था। सुल्तान शाह बिना किसी ट्रैकिंग डिवाइस के उस तक आसानी से नहीं पहुंच सकते थे। उसकी गाड़ी तक खाई में गिर चुकी थी। अब उसे ढूंढना मुश्किल था। वो पूरी तरह फंस चुकी थी। और फोर्स लगाते हुए रोते हुए गाड़ी की बोनट से जा टकराई। हो ने सर उठाए खौफ से विंड स्क्रीन की तरफ देखा। गाड़ी में बैठे इंसान को देखते ही वो बेयकीन होते साकित हुई थी। यकीनी से फटी फटी निगाहों से अपने सामने खड़े वो जोत को देखा था। हूर अरहाम के लब पे यकीनी से जंबश हो बगैर किसी चादर के खुले बालों के साथ उसके सामने खड़ी थी। एक गाड़ी से निकलता तेजी से हूर की तरफ बढ़ा। हूर के साकित वजूद में जंबिश हुई। अरहाम! हूर ने बेयकीनी से उसे पुकारते अपनी कपाती उंगलियों से अरहाम की हल्की की घनी भेंट को छुआ। दूसरे लम्हे वो रोते हुए अरहाम की मजबूत बाहों में आन समाई थी। अरहाम उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत करते उसे सख्ती से अपने सीने में भींच गया था। हूर अरहाम के सीने से लेकर कांपते हुए बुरी तरह रो रही थी। अरहाम गहरे सांस लेता सख्ती से उसे अपने सीने में भींचे हुए था। वो बुरी तरह रो रही थी।
अलहदा करते उसके आरिस पर बहते आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ किए। क्या हुआ? तुम्हारी चादर कहाँ है? गार्ड्स कहाँ है? अरहाम ने उसके बेपर्दा वजूद को देखते गर्राते हुए पूछा। उसे ऐसे देखते अरहाम की आंखों में लहू सा उतरा था। बेपर्दा उसके सामने खड़ी थी। और हाँ, वो गाड़ी में मेरी चादर रह गई, गाड़ी खाई में जा गिरी, गार्ड्स पता नहीं कहाँ है। मुझे एक गाड़ी फॉलो कर रही थी, मुझ पर गोलियां भी चलाई। अरहाम अरहाम मुझे ने हूर ने कांपते लबों से खौफजदा होते हुए मुश्किल अपनी बात को मुकम्मल की। हूर की खून उतरी आंखों को देखते उसके बदन की कपकपाहट में इजाफा हुआ था। राम ये सब सुनते जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर चुका था। हाथ मेरे होते हुए कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसी मौत दूंगा उन्हें, मौत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राम उसे सीने में भींचे कर रहा उसे खुद से अलहदा करते अपनी शर्ट उतारते उसने हूर के गिर्द दी थी। हूर अरहाम की शर्ट सीने से जकड़े बुरी तरह रो दी। उसे पहनो। अरहाम ने इसके स्लीवलेस बाजुओं को सर निगाहों से देखते काहूर ने कांपते हाथों से जल्दी से अरहाम की शर्ट पहनते बटन बंद किए। अरहाम अब सिर्फ वाइट सैंडो में मलबूस था। अरहाम उसे अपने बाजू खेल के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ते दरवाज़ा खोलते नरमी से गाड़ी में बैठाया। वो ड्राइविंग सीट की तरफ बैठते गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी गाड़ी की बैक पर फायर आकर लगा। और बदहवास होते चीखी थी। की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई। इसके लिए इन सड़कों पर गाड़ी चलाना बच्चों का खेल था। संवाद में से कई गुना खतरनाक सड़कें थी जिन पर वो मतद बार ड्राइव कर चुका था। स्टेयरिंग पर गिरफ्त मजबूत की पूरी कुवत से गाड़ी दौड़ा रहा था। गाड़ी पर मुसलसल वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही थी। से थर थर कांप रही थी। उसकी हालत देखते अरहाम के पूरे वजूद की रगें तैशो इश्तियाल से जाहिर हो रही थी। आंखों से खून टपक रहा था। अरहाम ने स्टेयरिंग पर पूरी कुवत से हाथ मारते गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। हमने अपनी पिस्टल लोडेड करते अपनी तरफ के शीशे से आती गाड़ी के टायर का निशाना लिया। अरहाम की पिस्टल से निकलता फायर उनके पीछे आती गाड़ी के अगले टायर पर जा लगा था जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पूरी तरह डोली थी। अरहाम ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते अपने मोबाइल को देखा जहाँ सिग्नल ना होने के बराबर थे। दे मारा था। अरहाम के डैशबोर्ड फोन पर हूर कानों पर हाथ रखे खौफ से चीख पड़ी। अरहाम ने गहरा सांस लेते खुद पर काबू पाया। हूर को खौफ में मुबतला नहीं करना चाह रहा था मगर वो लोग इससे तादाद में ज़्यादा थे। यकीनन उनके पास हथियार भी ज़्यादा थे। अगर वो इन तक पहुंच जाते उसे आगे का सोच कर ही अरहाम खान सादा को अपने बदन किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं थी। खचा के उसे कोई छूता। और हमने अपनी गाड़ी की स्पीड मज़ीद तेज़ की। पीछे से आते फायर अब उसकी गाड़ी की बैक पर लगे थे। और पेन डाउन। और हमने अपनी तरफ के शीशे से एक और फायर उनकी गाड़ी पर करते कहा। और हम को देखते पूरी तरह रो दी थी। मुझे कुछ नहीं होगा, अगर हुआ भी तुम फिक्र ना करो, तुम्हें सिक्योर करके ही मरूंगा। और हाँ, पीछे से आती गाड़ी पर फायर करते हल्के बल चिका। होठ नीचे की तरफ झुको। पीछे से आते फायर पर हमने इसके सार सर पर हाथ रख से झुकाया था। गोली विंड स्क्रीन से आर पार हुई थी। कर चुकी थी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। आज तुम लोगों की मौत तुम लोगों को मुझ तक लाई है। हम गाली देते चीखा था। हाँ, पूरा सीट से टेक लगाए आंखें नीचे रो रही थी। हमने स्टेयरिंग घुमाते टन लिया। उसे ये महसूस हुआ था
ड्राइव मुश्किल से कर रहे हैं और उसकी पिस्टल से निकलने वाले फायर से उनकी गाड़ी का अगला टायर भी डैमेज हो। अब उनकी गाड़ी बहुत पीछे रह गई थी। हमने गहरा सांस ले गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और सीट से टेक लगाए आंखें मोदे हुए थी। राम की ने एक पल उसे देखते अपने मोबाइल को देखा जहाँ अभी भी सिग्नल नहीं आ रही थी। उनकी गाड़ी घने जंगल की तरफ बढ़ रही थी। लोग इस्लामाबाद से काफ़ी दूर निकल आए थे। अब उनकी गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों के तरफ से गुजरी थी। वो रिलैक्स होते आंखें मोते पुरस्कून थी। अरहाम के होते उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, से इतना यकीन था। वैसे भी वो लोग बहुत देर दूर, उनके पीछे कोई नहीं था। गाड़ी एकदम झटके लेते रुक चुकी थी। चाबी दिए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फायरिंग की वजह से उसकी गाड़ी का पिछला टायर भी डैमेज हो चुका था। वो बहुत मुश्किल से ड्राइव कर रहा था। हूर ने आंखें खोलते खौफजदा नज़रों से आराम को देखा जो पागलों की तरह बार बार इग्निशन में चाबी देकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। आवाज़ें मगर गाड़ी कुछ आवाज़ें निकाल कर बंद हो चुकी। अरहाम ने पूरी कुव्वत से मुक्का स्टेयरिंग पर दे मारा। हाम का क्या होगा? अब हूर ने थरथराते हुए कहा। पिस्टल फुल लोडेड की थी। अपनी पैंट की पिछली पॉकेट में पिस्टल लरसता हुआ गाड़ी से बाहर निकला और अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। और हमने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड से मोबाइल उठाई, सिग्नल चेक किए मगर सिग्नल नहीं थे। हमने मोबाइल पैंट की साइड पॉकेट में डालते हूर की तरफ बढ़ा जो कांपते हुए जंगल के चारों तरफ में देखे जा रहे थे। चलो, यहाँ से इस गाड़ी के थ्रू बहुत जल्द हम तक पहुँच सकते हैं। हमें इस घने जंगल में कुछ वक्त गुजारना होगा। इन्हें किसी न किसी तरह डॉज देना पड़ेगा। हम हूर की कलाई जकड़े जंगल की तरफ बढ़ा। खींचती चली गई। राम बिना रुके तेज तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। अपनी गाड़ी की मुखालिफ डायरेक्शन की तरफ भारी कदम उठाता आगे बढ़ रहा था ताकि वो किसी भी सूरत उन तक पहुंच ना सके। शाम गहरी हो चुकी थी। लग जैसा अंधेरा फैल रहा था। सर्दी की शिद्दत में कई गुना इजाफा हो चुका था। ठंडी बर्फीली हवाएं चल रही थी। रोने और सर्दी की शिद्दत से हूर की आंखें सुर्ख, आंखें नाक और आरस वो कपकपाते हुए राम की शर्ट अपने हूर ने कपकपाते हुए राम की शर्ट अपने वजूद पर देखा जो उसके बेपर्दा वजूद को तो कुछ हद तक छुपा गई थी मगर सर्दी की शिद्दत को कम ना कर सकी थी। हूर की निगाहें राम में पड़ी जो वाइट पैंट और सिर्फ सैंडो में मलबूस था। उसकी गर्दन और चेहरा सुर्ख था। इससे तमगर की आंखों में उसने देखा ही ना थी, जानती थी। चौड़ी पुष्प पर नजरें जमाए उसके सांच से हर हूर की सिसकी लेने पर राम के कदम मजबूत मर्दाना कदम ठहरे थे। उसने मुड़ते हुए हूर को देखा जो बेटी आंखों से दर्द व कर्ब से उसे देख रही थी। क्या हुआ है हूर? अरहाम ने बेताबी से उसकी तरफ बढ़ते नरमी से पूछा। अरहाम मेरा पाँव। हूर ने दर्द से सिसकी ली थी। अरहाम जल्दी से उसके पाँव के कदमों में पंजों के बल बैठा। उसका पाँव पकड़ते देखा जहाँ तलवे में कांटा चुभा। तो हूर दर्द से कराते हुए उसका एक कंधा अपने एक हाथ से जकड़ गई। अपनी जबड़ी पूरी तरह भींची थी। अरहाम ने एक ही जज्ब में बिद्दती से कांटा खींचकर हूर की दिलसोज चीखें जंगल में गूंजी थीं। अरहाम खानजादा की आंखों से जैसे खून टपका था। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मेरी औरत मेरी बीवी को तकलीफ मचाई। हम हूर की चीखों पर हलक के बल धाड़ा। अरहाम की धाड़ पर हूर की चीखें थमी थी। हूर अरहाम के कंधे पर हाथ रख के बुरी तरह से सिक पड़ी। अरहाम ने ज़मीन से उठते उसे अपने बाजू में उठाया। हूर अरहाम की सैंडो अपने हाथों से जकड़ते हिचकी लेते हुए उसकी पहाड़ी सीने के सर टका गई थी। अरहाम उसे उठाए तेज़ तेज़ कदमों से आगे की तरफ बढ़ा।
जो एकदम गोली चलने की आवाज़ पर उसके कदम रुक गए थे। वो डरते हुए अरहाम के सीने से सर टिकाए आंखें बंद कर चुकी थी। अरहाम ने जल्दी से आगे बढ़ते हूर को अपनी गोद से नीचे उतारा। जहाँ गने रखते हूर, तुम्हें यहाँ कुछ देर ठहरना पड़ेगा। जब तक मैं न कहूँ तुम किसी सूरत यहाँ से हिलोगी नहीं। अरहाम ने उसे घने दरख्त की आड़ में किया। मम मैं यहाँ अकेली। अरहाम मुझे अकेला मत छोड़िए। अगर वो लोग मुझ तक पहुँच गए तो अरहाम मम मुझे मेहरबान नहीं बनना, मुझे कोठी की जीनत नहीं बनना। क्या बकवास करे, तुम मेरी औरत हो, मेरी बीवी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे ये सब कहने की, इस गलीज़ जगह का नाम। भी लेने के राम एकदम उसका जबड़ा सख्ती से दबोच गया और उसकी सख्ती पर बुरी तरह से असर कर रहेगी। तो राम ने इसका जबड़ा छोड़ते खुद पर काबू पाया। उस सिचुएशन से बुरी तरह घबराया और इस जंगल में फंस चुका था। कोई मदद उसके पास नहीं थी। एक पिस्टल थी जिसमें 6 गोलियां थी। वो लोग कितने थे, उनके पास कितने हथियार थे, वो कुछ नहीं जानता। उसका मजबूत दिल पूरी तरह घबरा रहा था। अगर सामने खड़े नाजुक वजूद पर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी इज्जत उसे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थी। अगर उसकी मौत के बाद किसी ने उसे तकलीफ़ पहुंचाई तो उसकी रूह तक बर्दाश्त न कर सके। हमने जबड़े बीती हुई की कान से शबनमी आंखों में देखा, जहाँ खौफ टेढ़े जमाए हुआ था। मैं आज इन्हें ऐसी मौत दूंगा, इनकी दिलसोज चीखों से ये जंगल, ये पहाड़ थरथरा उठेंगे। राम हूर की आंखों में देखते कर आया। तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, किसी सूरत नहीं। मुझे कुछ भी हो गया, तुम तब तक यहाँ से नहीं हिलोगी जब तक सुल्तान शाह तुम तक ना पहुँच जाए। सर्द आवाज़ में हूर को तंबीह करते हुए दरख्त के तने की तरफ सख्ती से धकेल गया था। अपनी पेन की पिछली पॉकेट से पिस्टल निकालते हुए लोगों की तरफ बढ़ा। कन्ना जंगल गोलियों के शोर से लरज रहा था, मगर वो लोग दिखाई नहीं दे रहे। कदमों से फायर की आती आवाज़ों की सिमत पड़ रहा था। इसे सबसे पहले ये जानना था वो लोग कितने हैं। वो आज किसी चुकन्ना हुए आगे बढ़ा था। फायर की आवाज़ें आना रुक गई थी, मगर इन लोगों की बातों की आवाज़ें उसकी समायतों तक बखूबी आ रही थी। ढूंढो इस अ, वरना नाजनीन भाई हमें नहीं छोड़ेगी। इनमें से एक आदमी, इनमें से एक आदमी गर्जा बहुत मुश्किल से हाथ लगे हैं। वो उसको आज नहीं छोड़ूंगा जिसने पिछले 7 माह से हमें अपने पीछे दड़ा रखा है। वो आदमी हवाए फाड़ करता और चीखा था। हमने दरख्त की होठ से उसे देखा, उसकी तरफ उसकी पुश्त थी। उसका निशाना लेते उसका फायर किया। गोली उसके सर से होती उसकी पेशानी को छुट्टी निकली थी। उसी लम्हे ज़मीन बेहोश होता बेहस हरकत और हम तेज़ी से दरख्त की आड़ में छुपता पीछे हुआ। उसके दूसरे 2 साथी खौफ से अपनी साथी की हालत देखते अब हिल भी नहीं रहे थे। बशीर, एक साथी चीखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। नाइन भाई ने कहा था सुल्तान शाह से भी ज़्यादा हमें साले साले के मर्ज से बचकर रहना। वो सवाद गया था कैसे इधर आ गया। इनमें से एक आदमी पागलों की तरह चीखा, हमें लगता है यहाँ से निकलना चाहिए। वो आदमी अपने साथी कंधा हिलाते हुए बोला, जो साकिब बशीर की लाश के पास बैठा उसे देख रहा था। से आज उस मेरे हाथों से लिखी हुई दहाड़ता हुआ उठा था और गुस्से से यके बाद दीगरे हवाएं फायर किया। हम दरख्त की ओट में छुपा उनकी बातें सुनते अपने भड़कते सांबों पर गा रहा था। होर के लिए गालियाँ सुन के उसकी रगों में शरारे फूट रहे थे। दरख्त के तने के साथ टेक लगाए गहरे सांस ले ले रहा था। 2 थी, उनके पास पिस्टल भी थी। उनके पास पिस्टल भी थी। उसी से छुप कर मुकाबला करना था। ये क्या कर रही हो, अपनी पिस्टल की गोलियां संभाल कर रखो। मेरी पिस्टल की गोलियां ख़त्म हो चुकी, तुम्हारे पास ही गोलियां बची। उसका साथी तभी आवाज़ में घर्राया।
सुनते अरहाम की आंखें चमकी, जैसे क्या करना था समझ चुका था। बशीर की पिस्टल पकड़ उसका साथी एक और फायर करता चीखा। इससे पहले उसका साथी ज़मीन पर पड़ी पिस्टल की तरफ बढ़ता, अरहाम ने दरख्त की ओर से निकलते झुके हुए आदमी पर यके बाद तीसरे दो फायर किए। गोली से कंधे पर आग लगी, वो दर्द से बुलबुलाते ज़मीन पर गिरे, पूरी तरह चीखने लगा। तो हिम्मत है तो सामने उसका साथ थी, पागलों की तरह चीखा, सिर्फ सामने नहीं आऊँगा, तुम्हारा वो हाल करूँगा, अपने ज़िंदा रहने पर पछताएगा, मौत की भीख मेरे कदमों में गिड़गिड़ाते हुए मांगेगा, अफसोस में तुम्हें मौत नहीं दूंगा। अरहाम दर्द के तने के साथ टेक लगाए उस आदमी गुस्से से पागल होते अरहाम की फंकार के सिमत फायर किया। अरहाम का फलक शगाफ कहका गूंजा था, जिसे सुनते हुए मजीद पागल हुआ था। इसने गुस्से से एक और फायर किया, मगर पिस्टल में गोलियां ख़त्म होने के बाद सिर्फ ट्रैगर की चलने की आवाज़ आई थी। वो बदहवास होते ज़मीन पर पड़ी अपनी साथी की पिस्टल की तरफ बढ़ा। ने दरख्त की ओर से निकलते उसके हाथ पर फायर किया, गोली उसके हाथ में सुराख कर चुकी थी। पीछे से लड़खड़ा कर ज़मीन पर पड़ा, वो दोनों ज़मीन पर पड़े, दर्द से चीखते रहा। हम अपनी पिस्टल अपनी पेंट की जेब में अड़सता इन लोगों की तरफ भारी कदमों से बढ़ा। अपनी तरफ आते देखकर अपने जख्मों की परवाह किए बगैर जल्दी से ज़मीन से उठने भागे थे। अरहाम ने झुकते हुए ज़मीन से पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाकर एक आदमी के सर के पीछे दे मारा। वो दर्द से चीखा था मगर रोका नहीं। वो दोनों अपनी पूरी कुव्वत फोर्स लगाए भाग रहे थे। अरहाम खानजादे ने भागते अपनी पिस्टल जेब से निकालते एक आदमी की टांग पर फायर किया। वो चीखता हुआ भी पिस्टल से निशाना ले, वो भी इसके एग्जैक्ट निशाने पर लगा था। वो भी ज़मीन पर चीखता हुआ गिरा था। राम तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा, दोनों ज़मीन पर गिरे, बुरी तरह करा रहे थे। राम ने उन तक पहुँचते हुए चीखते हुए दोनों की जख्मी टांगों पर अपनी भारी भूर से यके बाद धीरे पूरी कुव्वत से कई ज़रबें लगाई थी। जख्मों से चूर बलबलाते हुए चीख रही थी। इनकी चीखें सुनते ही हूर दरख्त की ओट में छुपी कानों पर हाथ रखे खौफ से कांप रही थी। उसकी नज़रों के सामने उन दो आदमियों का हाल आया था जिन्हें इस पहाड़ी खां ने आज से 7 महीने उसकी नज़रों के सामने बहुत बेरहम मौत दी थी। इन दोनों का भी बहुत बुरा हाल करेगा, वो जानती थी। खौफ से ज़मीन पर बैठती चली गई। अब उसे अरहाम से खौफ महसूस होता था। वो जानती थी वो बाद में इसके अकेले गाड़ी लेकर निकलने का हिसाब ज़रूर लेगा। अरहाम खानज़ादा ने अपने बूटों से इन दोनों के टांग पर लगे ज़ख्मों को बुरी तरह मसला। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी औरत पर नज़र रखो, उसे अगवा करने की कोशिश करो। उनकी टांगों पर पूरी कुव्वत से अपने बूट वाले पाँव मारे। हमें माफ़ कर दो, हमारा कोई कसूर नहीं, हमें नाज़नाइन भाई ने भेजा है। तुम्हारी औरत को कोठी की जीनत बनाना चाहती, हम तो उसके हुक्म के ग़ुलाम हैं। हम इसकी तो हमें मार देती। उनमें से एक आदमी टूटे फूटे लफ्ज़ों से गड़गड़ाते हुए सामने खड़ा आदमी उनसे सफाकी में 2 हाथ आगे था। वो समझ चुके थे कहाँ है तुम्हारी वो नाज़नीन भाई। हमने आगे बढ़े उसकी मुँह पर पूरी कुव्वत से मारते कराते हुए पहुँचे। उसके जबड़े और हलक से खून का फुहारा फूटा था। हमारी आज तक उससे मुलाकात नहीं। हमें उसके ख़ास आदमियों की तरफ से हुक्म मिला था। वो डरते अकलाते हुए बोला। हम अपना बूट वाला पाँव उसकी गर्दन पर रखा था। उसे गले से बहुत मुश्किल से लफ्ज़ निकल रहे थे। हमने अब की बार अपना बूट का अगला हिस्सा उसके मुंह में देकर दबाया। जानते हो सब बता दो। और हमने बूट उसके मुंह से निकालते उसकी आंखों में बेदर्दी से मारा। उसका मुंह बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हो गया, जिसकी उसकी हलक से घुटी घुटी आवाज़ें निकलती। बताओ। और हम दोनों के जबड़ों पर फिर से अपने पाँव से बेदर्दी से पूरी कुव्वत से ज़रबे लगाते धाड़ा।
पाकिस्तान आ रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा लड़कियों का पहली शिप दूसरे मुल्क स्मगल करने इसलिए पाकिस्तान आएगी। वो दोनों बैग पत्थर हाम की तरफ देख खौफ से देखते बोले थे, और मेरी औरत पर कब से तुम लोग नज़र रखे और हमें पंचों के बल बैठते। पिस्टल एक आदमी की आंख पर आंख पर पिस्टल की नोक उसकी आंख पर मसली और शदीद खौफजदा हुआ था। लफ्ज़ हलक में अटके थे। मम, मैंने नहीं रखी तुम्हारी औरत पर नज़र, मैंने तो उसका चेहरा कभी नहीं देखा। इसने रखी थी। उसने खौफजदा होते हुए अपनी साथी की तरफ इशारा किया, और हाम के खौफ ने उसके कपड़े गीले कर दिए थे, जिसे देखते राम ज़ाया मुस्कुराया। ये झूठ बोल रहा है, मैंने आज तक इसका चेहरा नहीं देखा। दूसरा सौदा खौफज़दा होकर चीखा था, ऐसी बात है तो आज इसके पीछे क्यों है? इसको तकलीफ़ क्यों दी? वो मेरी औरत, मेरी इज़्ज़त है, क्यों? गूंजी थी। राम की डांट सुनते वो बुरी तरह रो दी थी। नाज़रीन भाई का हुक्म था हर हाल में से अगले महीने तक इस तक पहुंचाया जाए। जिस प्राइवेट जेट से पाकिस्तान आ जाती उसी प्राइवेट से वो हूर को उसकी बात मुकम्मल हुसैन राम उसकी मुझे पिस्टल की नोक पूरी कुव्वत से मार चुका। खबरदार, अपनी गंदी ज़बान से मेरी औरत का नाम लिया। राम तैशो इश्तिहार से गजा। वो खौफजदा होते खामोश हो। तुमने अपनी गंदी ज़बान से मेरी औरत, मेरी इज़्ज़त का नाम लिया। तुम्हारी गंदी ज़बान इस काबिल है मेरी बीवी का नाम ले सको। राम ने इसका जबड़ा बोलते दूसरे हाथ से उसकी ज़बान वहाँ से मेरी बीवी को गाली दी थी। राम ने इसकी ज़बान बेदर्दी से खींचे। खौफ से इसकी रंगत जर्द हुई थी। राम ने इसे लम्बी अपनी शूज़ की साइड से अपना छोटा सा उसकी ज़बान जंगल में गूंजी। दूसरी आदमियों की आंखों की पतलियां अपनी साथी की हालत देख के खौफ से साकत होती। अब तुम बताओ एक एक लफ्ज़, और सच मेरी औरत पर कब से और किससे नज़र रखी थी? नाम मत लेना उसका, वरना नन नहीं लूँगा तुम्हारी औरत बोलूँ, तुम्हारी औरत बोलूँगा। खौफजदा होते राम के बाद काट गया। वो बताओ। और हाँ, वो चाकू उसके ज़ख्मी हाथ में मारते खपोया तो दर्द से चीख उठा, जल्दी बताओ वरना बोलने के करीब रहो कि नहीं तुम। हमने वो चाकू उसकी हथेली बताओ। और हाँ, ने उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ा था। तीन भाई के आदमी नज़र रखे, इसमें से तीन हम थे। तुम्हारी औरत के साथ हमेशा गार्ड्स की फ़ौज थी, और तब तुम भी होते हो तो बहुत मुश्किल था तुम्हारी औरत को नुकसान पहुँचाना। मगर नाज़रीन भाई का हुक्म था, कभी तो तुम्हारी औरत कोई गलती करेगी वो इसलिए हर पल नज़र रखने को कहा। आज तुम्हारी औरत चंद गार्ड्स के हमरा बाहर आई। हम तीनों तब से उसके पीछे थे। उसे अभी भी नुकसान पहुंचाना मुश्किल था। इस हमने उसी लम्हे नाज़रीन भाई के बाकी आदमियों को फ़ोन भी कर दिया, मगर हम तीनों तक तुम्हारी औरत का पीछा करने लगे। औरत ने रास्ते में अपनी गाड़ी से उतरते गार्ड्स की गाड़ी में बैठते खुद गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। बाकी गार्ड से पीछे होते तुम्हारी औरत की गाड़ी को जाने दिया था। वो रुका था, आगे बोलो। और हाँ, पिस्टल का पिछला सिरा उसके तुम्हारी औरत ने अपनी गार्ड्स को धोखा देते गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ी। इस दौरान हमने उसका पीछा किया। हम सिर्फ उसे इस तरफ लाना चाहते ताकि उसे आसानी से अगवा कर सकें। एक ही सांस में राम के खौफ से सब बता गया था। राम ये सब सुनते अपने जबड़े बुरी तरह भींच के खून में शोले से बढ़ गई थी। उस नाजुक वजूद पर भी शदीद गुस्सा आया था जिसने हरकत की थी। यहाँ से फारिग होकर उसकी अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा रखता था। उसकी भी अपनी इज्जत को नुकसान पहुँचाएगी, उसे माफ़ नहीं कर सकता। राम अपने जबड़े भींचते उसके अपने मुँह पर अपने
उसके मुँह पर अपने हाथ का मुक्का बनाए मारते हुए मानो वो रोड पर आया हुआ गुस्सा उतार था, बुरी तरह चीखते रोने लगा। उसका दूसरा साथी तकरीबन नीम बेहोश था। अरहाम की डाँट पर वो बेहोशी की हालत में भी से कराहते आँखें खोलते खौफ से अरहाम को देखता कि अब इसे पता नहीं क्या सज़ा देगा। तुमने कहा था तुम अपने बाकी आदमियों को फ़ोन किया और वो सब कहाँ है? अरहाम ने तुमने कहा था तुमने बाकी आदमी को फ़ोन किया, वो सब कहाँ है? अरहाम ने सर लहजे में सवाल किया। वो आते ही होंगे, तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे, मुझे छोड़ दो, तुम बच नहीं सकोगे। नाज़नीन बाई के आदमी देखकर वो खौफ से बोलते हुए राम को वार्न करते उसे डराना चाहा। उसकी बात पर राम को फलक शगाफ कहकर गूंजा, तुम मुझे नहीं जानते कितना मैं ज़ालिम हूँ। कोई बात नहीं, कुछ लम्हों में जान जोगे, लेकिन तुम दोनों डिसाइड कर लो किसे ज़िंदा छोड़ो, किसे दर्दनाक मौत दो। राम ने इन दोनों को देखते कहा, नाजनान भाई के ख़रीदा हुआ आदमी हूँ। खौफ से गिड़गड़ाया। साथ लेटा आदमी उसकी तरफ देखते इशारे से खुद की तरफ इशारा करते अपनी ज़िंदगी की अरहाम की तरफ देखते इशारे से खुद की तरफ इशारा करते अपनी ज़िंदगी की मौत अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा। पलक शगाफ खौफनाक कहका गूंजा था। वैसे जो भी ज़िंदा रहेगा वो ज़्यादा दर्दनाक और ज़िंदा रहने वाला बाद में अपनी मौत की भीख मांगेगा, मगर मैं इसे मौत नहीं दूंगा। सर्द आवाज़ में फंकारा, तुम्हारी ज़बान काटी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, इसलिए तुम्हारी मौत पक्की है। हमने फंकारते हुए सांकत हुआ था, तुम बताओ क्या सलूक करते हो तुम लोग जिन औरतों को अगवा करके ले जाते के खिलाफ सच बताना, वरना इसी पिस्टल से तुम्हारी आंखों में फायर करूँगा। हम धाड़ बहुत बुरा सलूक करते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, वो हमारी कठपुतलियाँ होती हैं। हमारी बात ना मानी, उन्हें बहुत बुरी तरीके से अज़ियत देते हैं। इनके वो बहुत खूबसूरत लड़कियों को बाहर के मुल्क मुंतकिल कर देते हैं। खौफ से हकलाते हुए कि सांस में बोला, तुम ही बताओ फिर तुम जैसे जिंदों को कैसे छोड़ दो जो औरतों के साथ ऐसा सलूक करते हैं। जान भाई करवाती हूँ, बहुत ताकतवर है, सतान शाह से भी ज़्यादा बहुत बड़े मगरमच्छ उसे सपोर्ट करते हैं। मैंने खूबसूरत लड़कियाँ फ्राहम करती, बाहर के ममालिक के बड़े बड़े डॉन भी उसे सपोर्ट करते हैं। उसने अपने तई नाज़रान बे की पावर बताते राम को डराने का अच्छा राम इस्तज़ाई हसन करीब तुम्हारी नाज़रीन भाई और उसके सारे चमचे राम खान ज़्यादा के नाम से भी डरेंगे। फिर वो खौफ से सब अपनी सांसें लम्हों में गंवा दें, उनकी पेंटें भी तुम्हारी पेंट की तरह गीली हो जाएंगी। अरहाम ने उसके गलीज़ वजूद को दम सरखाती निगाहों से देखा। सिर्फ तुमने उन्हें मेरा नाम बताना है, अरहाम ने कहते हुए उठती उसकी टाँगों के बीच फायर के बुरी तरह चीखते अपने होश खोने लगा। कि आदमी को बताना, अगर दोबारा मेरी औरत को तकलीफ पहुँचाई तुम लोगों से बदतर सलूक करूँगा। वो नाज़नीन भाई को नाज़नीन को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दूँगा। मेरी औरत मेरी बीवी पर उसने बुरी नज़र रखी और हिसाब तो मैं ले करूँगा उससे कि उसकी 7 नस्लें याद रखेंगे। अरहाम ने अपना वो अपना होश उसी लम्हे खो चुका। हम ज़मीन पर पड़ी, इसके साथी की पिस्टल उठाते हुए की तरफ बढ़ा। उसे अभी आदमियों के आने से पहले यहाँ से निकलना था और हम भागते हुए की तरफ बढ़ा जो रक्त के तने के साथ टेक लगाए, आंखें मूंदे हुए हल्का हल्का लरस रही थी।
हाँ, उसे ऐसे देख कर अपने हाथ का मुक्का बनाए दरख्त पर पूरी कुव्वत से मार गया था। हूर बुरी तरह लरज़ और मगर आँखें नहीं खोली थी। उठो हूर, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। हमने उसे कलाई दबोचते उसे खड़ा किया और बेजान मूरी की तरह खड़ी तरह हम उसकी हालत की परवाह किए बगैर उसे बेदर्दी से घसीटते तेज़-तेज़ कदमों से जंगल की तरफ। बाकी आदमी किसी भी लम्हे यहाँ पहुँच सकते थे। बहुत बेदर्दी से उसकी कलाई जकड़े आगे बढ़ा था। जानता था उसके पाँव ज़ख्मी हैं, वो नंगे पाँव से उठाकर नहीं चल सकता। उसे चारों तरफ भी नज़र भी रखनी, उसे चौकन्ना होकर चलना था। और उसे उठाकर चलता तो वो तेज़ी से ना चल पाता। वो इसे जानबूझकर बेरहमी से खुद के साथ घसीट रहा था। वो जानता था, वो जानती खौफ से ज़ख्मी होने के बावजूद उसके भारी कदमों का साथ देगी। वो जानता था उसके खौफ से उसका हर हुक्म आज भी मान सकती है। उसकी इस तरह घिसटने पर उसके कदमों का हर हाल में साथ देगी। और वही औरत उसके भारी कदमों का साथ देने के लिए तेज़ी से भाग रही तरह बिना रुके चल रहा था। सिग्नल ढूंढ रहा था जहाँ अभी तक सिग्नल नहीं थे। हूर ने अपने आरिस पर बहते आंसू अपनी हथेली से साफ करते हिचकी लेते राम की चौड़ी पुश्त को जख्मी शिकवा कना निगाहों से देखा। उस जालिम बना बहुत तेज़ी से चल रहा था। नंगे जख्मी पाँव के सब भागते उसका साथ दे राम के 10 कदम और उसका 1 कदम था। खींचता उसके साथ घिसटती चल और हाँ हूर ने रुकते हुए दर्द से सिसकी ली। कोई पत्थर उसके पाँव को अब जख्मी कर गया था। राम के बारी कदम में जबड़े भींचे थे, आंखों में खून उतरा था। उसने गहरा सांस दूसरे लम्हे उसकी कलाई बेदर्दी से खींच चुका। हूर अपनी हथेली से अदरवाइज मैंने अरहाम हूर की कलाई पकड़े तेज़ी से कदम बढ़ा रहा था। जंगल बहुत बड़ा था। वो पैदल इस खतरनाक जगह पर वो पैदल इस खतरनाक जगह से नहीं निकल सकता। तो जानता था सुल्तान शाह और उसके गार्ड्स इन्हें जल्द तलाश कर लेंगे, मगर इससे पहले नाजनीन भाई के आदमी ना उन तक पहुंच जाएंगे। खौफ उसकी पहाड़ी वजूद को लरजा रहा था। वो के होते उनका कैसे मुकाबला करेगा। उसकी पिस्टल की तमाम गोलियां ख़त्म हो चुकी थी। राम खान सादा जो पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था, चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत था, उसका चट्टान से ज़्यादा मजबूत कर देता। वो कभी किसी सिचुएशन में घबराता नहीं था, मगर आज उसका चट्टानी वजूद आंधियों की जद में आया था। दिल में मुख्तलिफ वसवसे उठ रहे थे। इस वक्त शदीद तूफ़ानी बर्फीली हवाएं जो चल रही थी, मगर उसका वजूद पसीने से तर था। वो तेज़ तेज़ कदम चलते अपनी पेशानी पर चमकते मोती बार बार साफ करता। अपनी हूर की इज्जत खोने के खौफ से वो जैसे लरस रहा था। अपनी जान देख कर वो अपनी आखिरी सांस कम आने तक वैसे कुछ नहीं होने देगा। उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा। उसकी इज्जत की हिफाजत कर, चाहे उसके बदन की बोटी बोटी कर दे, जो अपनी हूर को कुछ नहीं होने देगा। वो अपने दिल में अज़म की आगे बढ़ा था और जैसे जैसे ये सोच रहा था उसकी सियाह आंखों में खून के डोरे बढ़ते जा रहे थे। मगर हूर को सिक्योर करने और सुल्तान शाह के आने से पहले से कुछ हो गया तो यही खौफ उसे मारे जाता रहा। हमने हूर की कलाई बेदर्दी से खींचते हुए मज़ीद तेज़ी से अपने कदम बढ़ाए थे। हूर ने भी तेज़ी से भागते उसके भारी कदमों का साथ दिया। एकदम हल्की हल्की फुहार बरसना शुरू हुई थी और हमने आसमान की तरफ देखा। बरसती बारिश ने तेज़ी इख्तियार की थी। बारिश की बूंदें ठंडी जानलेवा थी। अवाइल दिसंबर के दिन थे, सर्दी शिद्दत पकड़ती जा रही थी। स्वात में तो बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। बारिश की बूंदें ठंडी बल्कि जानलेवा थी। अरहाम हूर ने सर्दी से ठिठुरते उसे पुकारा। अरहाम ने रुकते उसे देखा था। मोबाइल की टार्च की रोशनी में देखा, वो पूरी तरह भीग चुकी थी। ब्लैक ट्राउज़र में उसकी सफ़ेद थाई से पल्लियाँ तक वाज़ेह हो रही थी। अरहाम उसे देखते अपने जबड़े भीग गया था। पता नहीं सामने लड़की से कब तक ऐसी तकलीफ पहुँचाती रहेगी। वो इसे बेपर्दा नहीं देख सकता था और आज फिर इस घने जंगल में बेपर्दा थी। अरहाम, मुझे सर्दी लग रही है। हूर ने अरहाम की खून शाम निगाहों में देखते कप कपाते लबों से मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। अरहाम का सदपन उसकी जान निकाल रहा था। जिस तरह वो लोग चीखे मारते रहम की भीख मांग रहे थे और अरहाम के खौफनाक कह के गूंज रहे थे, वो याद करते उसे अरहाम से खौफ महसूस नहीं हो रहा था। अरहाम से खौफ महसूस हो रहा था। वो दोनों की लाशें दूर से देखकर खौफ से ही अपनी आंखें मीच चुकी थी। इसे पूरा यकीन था वो देखने के काबिल नहीं होंगी। अब अरहाम का रवैया इसका खून रगों में दौड़ता मंशमत कर रहा था। अगर अरहाम का ये रवैया कुछ देर और रहता वो यकीनन चकरा कर गिर पड़ती। अरहाम की मजबूत बाहों की उसे ज़रूरत थी।
इस वक्त वो अपनी धड़कनों को अरहाम की धड़कनों में बचता महसूस करना चाहती थी। अरहाम की सर्द सुर्ख आंखें देखते उसकी मजबूत बाहों में समा गई। अरहाम ने जबड़े भीतर से अपने सीने में समाये देखा तो उससे शिद्दत से लिपट रही थी। जिस तरह से लिपट रही थी वो समझ गया था। उसके खौफ से उसके सीने में समाई और अरहाम के सीने से लिपटी। उसकी बैग पर सख्ती से हाथ जमा उसके सीने में समाने की कोशिश कर रही थी। उसके सीने के साथ लगी उसे अपनी नाज़गी का भरपूर एहसास दिला रही थी। अरहाम ने बरसती बारिश को देखते उसके नाजुक वजूद को देखा, जिसे सिचुएशन में से सुकून पहुंचा गई। उसके नाजुक वजूद के साथ लिपटने की देर होती थी, अपने सारे गम भूल जाता था। वो खौफजदा थी, उसे इसकी ज़रूरत थी, वो जानता था, मगर इस वक्त उसके खौफ से उसके साथ लिपटी इस तरह की हरकतें कर रही थी। अरहाम ने गहरा सांस लिया, मगर आज उसकी हरकत की वजह से उसका गुस्सा उस पर कम होने के बजाय बढ़ रहा था। इसलिए उसने अभी तक अपनी बाहों में भरा नहीं था। अरहाम के बाजू को खुद के साथ लिपटा न देखकर हूर ने अपने नरमो नाजुक लब अरहाम के सैंडों से नजर आते उसके सिक्स पैक छिटाने सीने पर रखे। वो अरहाम का गुस्सा दूर करने की कोशिश कर रही थी। इस जंगल में अरहाम के गुस्से से उसका नाजुक दिल लरज रहा था। हूर के नरमो नाजुक लब नरमी से अरहाम के चौड़े सीने को नरमी से छू रहे थे, जिसे महसूस करते अरहाम की तगे तहशो इश्तियाल से भड़की थी। उनके मासूमियत भरे एक एक एक्ट से बखूबी वाकिफ था। इस जंगल और बरसती बारिश में से ऐसे छूने का क्या मतलब था? पहले भी एक बार उसके जज्बात के साथ खेल चुकी थी, तब भी वो उससे ऐसे खौफ खाए बैठी थी। अरहाम के बदन में शोले से देख के उसे मजीद गुस्से में मुब्तला कर चुकी। उसे अपने मामले में इतना कमज़ोर समझती थी कि इस जंगल और सिचुएशन में बहक जाएगा। उसकी कमज़ोरी थी, मगर इस हद तक भी नहीं थी कि इस जंगल और खौफनाक सिचुएशन में खुद पर कंट्रोल खो बैठे। अरहाम ने जबड़े भींच दिए अपने भड़कते असाबों को, पर सुकून कर जिसे अपने सीने में सख्ती से भींचे उसका खौफ दूर करने की कोशिश की और रोते हुए अरहाम की बाहों में समाई थी। उसके रोने पर अरहाम खानसादा की आंखों में खून उतरा था। नाज़नीन को वो छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। अरहाम ने नरमी से खुद से अलग किया। चलो यहाँ से हम मज़ीद यहाँ नहीं रुक सकते, हमें किसी न किसी तरह इस जंगल से निकलना होगा। हो सकता है सुल्तान शाह और मेरे गार्ड्स हमें तलाश कर लें, वरना किसी भी पल नाज़नीन भाई के आदमी यहाँ पहुँच सकते हैं। अरहाम ने सर दवास में कहते उसकी कलाई जबड़ी इसमें चाह कर भी उसका लहजा नहीं हो पा रहा था। दिमाग माउफ हो रहा था। नाज़नीन के आदमियों का खौफ जहरीले नाक की तरह उसके सांपों को जकड़े हुए था। मुकाबले की इज्जत का खौफ उसकी रगों को अंदर से काट रहा था। नाज़नीन भाई, मगर अरहाम आपने उन्हें मार दिया है, फिर वो से कैसे आ सकते हैं? वो खौफजदा होते बोली। उसे तो लगा था वो लोग खतरे से निकल आए हैं। उन्हें बहुत बेदर्द मौत दी, बाकियों को भी दूंगा, वादा है मेरा तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आखिर सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सुल्तान शाह के सपोर्ट करके तुम्हें मरूंगा, मेरे होते हुए खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। अरहाम उसकी आंखों में खौफ देखते उसकी आरिस पर नरमी से हाथ जमाए अटल मजबूत लहजे में कर आया था। सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम अकेली गाड़ी लेकर क्यों निकली, ये हरकत क्यों की? जब तक तुमसे हिसाब ना ले लो मुझे कुछ नहीं होगा। हम उसे बाजू से जकड़े अपने करीब कर गया था। वो उसकी ब्राउन आंखों में उसका खौफ था, जिसे देखते अरहाम खान जाता भड़कते साबुक कुछ हद तक राहत मिली थी। मुकाबल की आंखों में किसी दूसरे के लिए खौफ तक गवारा ना था। अरहाम की सर सुर्ख आंखों में देखती हुए के लफ्ज़ गले में घुटे थे। वजाहत देने की ज़रूरत थी, मैं खुद ले लूँगा। अरहाम ने सर निगाहों से घूरती अपनी सैंडो उतार के उसकी कमर पे इस तरह बांधी थी कि उसकी पंडलियाँ और थाइस उसकी सैंडो में छुप गई थी। पूरे लब काटते शबनमी आंखों से अरहाम को देखा जो अब शर्टलेस था। अरहाम उसकी कलाई जबड़े तेज तेज कदमों से आगे बढ़ा। वो डबडबाई आंखों से उसको शर्टलेस चौड़ी पुष्ट को देखती उसके भारी कदमों का साथ देने लगी। वो अपनी वजह से इसे भी आज मुसीबत में डाल चुकी थी। बार बार यही कह रहा था उसे सुल्तान शाह के सपुर्द करके मरेगा। इसके लफ्ज़ उसके दिल को जख्मी कर रहे थे। लोग जंगल से निकलते बाहर को शानदार सड़क पर आए, जिसके अतराफ में घने दरख्त पहाड़ थे। हूर फास्ट अरहाम ने पीछे मुड़कर हूर को एक नज़र देखते उसकी कलाई मज़ीद मजबूती से जकड़े चीखा था और उसका साथ देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए भागने लगे। और दोनों पूरी कुव्वत से बिना रुके भाग रहे थे। यहाँ खतरे के चांसेस ज़्यादा थे। नाज़रीन भाई के आदमी ने आसानी से ढूंढ सकते, मगर हम जानता था सुल्तान शाह ने हूर की तलाश में ज़मीनों आसमान एक कर दिए होंगे। वो जल्द इन्हें तलाश कर लेंगे। एकदम अरहाम को रुकना पड़ा। दोनों तरफ से आती गाड़ियों ने उनका घेराव किया था। अरहाम हूर की कलाई जकड़े से अपने सीने में सख्ती से भींच चुका था और उसके सीने से माई आंखें मोदे बुरी तरह कांप रही थी। गाड़ियों से निकलते आदमी ने अरहाम और हूर का घेराव करते अरहाम पर पिस्टल तानी। अरहाम खानसादा उसी लम्हे अपनी खाली पिस्टल अपनी पिछली पॉकेट से निकाले सामने खड़े आदमी पर तान चुका था। अपना एक बाजू हूर की गिस सख्ती से लपेटे था। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हें गोलियों से भून डालूंगा। और अरहाम के सीने में समाये थर थर कांपती हूर को गहरी शैतानी निगाहों से देखते बोला। उसने हूर की तरफ हाथ बढ़ाया। इधर अरहाम खानजादा ने उसे लम्हे अपनी पिस्टल की नोक पूरी कुव्वत से उसकी आंख पर बहुत बेदर्दी से दे मारी थी। दर्द से बुलबुलाता अपनी आंख पर हाथ रखते पीछे था गाड़ी के साथ जा टकराया। पिस्टल इसके हाथ से नीचे रखती अरहाम ने बहुत बेरहमी से उसकी आंख में पिस्टल की नोक मारी थी। वो दर्द से तड़प रहा था। बाकी खड़े आदमी जल्दी से अरहाम की तरफ बड़े, रुक जाओ वरना अपनी पिस्टल की गोलियां इसके सर में उतार दूंगा। अरहाम ने हूर को अपने सीने में सख्ती से भींचती अपनी खाली पिस्टल गाड़ी के साथ लगे दर्द से बुलबुलाते उस आदमी की निशानी पर तानी। वो बैक वो आदमी दर्द से बुलबुलाते चिल्लाया था। अरहाम के बदले को उसने काफ़ी कुछ सुन रखा था और जंगल अपने आदमियों का दर्दनाक अंजाम भी देख चुका। कोई बईद नहीं था उसके सर में गोलियां डाल देता। उसके सारे आदमी उसके हुक्म पर पीछे थे। अरहाम हूर को सख्ती से खुद में पीछे उसकी पेशानी पर अपनी पिस्टल की नोक रखे होता। तो मुझे नहीं मार सकते, मुझे मारने के बाद मेरी
जंगली आदमी तुम्हें मार देंगे और इसके बाद तुम्हारी इस चमक चल्लो को इन आदमियों से नाज़िम वैसे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए तुम्हारी बेहतर ये इस लड़की को हमारे हवाले करके अपनी जान बचा लो। आदमी आराम की सुर्ख आंखों में देखते बोला, मैं तुम्हें मार सकता हूँ कि ये नहीं या नहीं, ये तुम्हारी आंखों में मौत का खौफ देखकर बखूबी मालूम हो रहा है। यकीनन तुम जंगल में पड़े अपने जैसे उनका हाल देख चुके। मेरी पिस्टल में इस वक्त 6 गोलियाँ हैं, एक तुम्हारे सर में उतारूंगा, मरते हुए भी कम से कम 6 आदमी तो टपका के मरूंगा। हम पिस्टल की नोक की दबाऊँ, उसके पेशानी में बढ़ाते हुए गुर्राया, फिर तो टपका दो इसको। एक गाड़ी से नाज़रीन बाई का एक आदमी निकलते हुए अरहाम की तरफ बढ़ते गरजा था, फुल सूटेड बूटेड में मलबूस था। वो अपनी सन ग्लासेस उतारते से अपनी पॉकेट में लगाए अरहाम के मुकाबले आया। क्या कह रहे तुम रुस्तम? दूसरा आदमी गुस्से से दहाड़ा। बिल्कुल ठीक कह रहा, तुम्हारी खातिर हम आज का मौका गंवा नहीं सकते। नाज़रीन भाई को सुल्तान शाह की बर्बादी चाहिए, मुझे ये लड़की जो मैं करोड़ों में खरीद भी चुका हूँ। बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी बीवी की, आज की रात मैं तुम्हारी बीवी की खूबसूरती चखूंगा, देखूंगा आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुमने इतने कत्ल किए, जो तुम इसके लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार हो। वो अरहाम की बाहों में समाई थरती कामती हूर को बगौर देखते हुए बाकी से बोला। उसकी बातों और देखने के अंदाज पर अरहाम की आंखों में लहू उतरा था। तहशीशदार से अरहाम की पूरे वजूद की रगें जाहिर हुई थी। मज़ीद सख्ती से अपने सीने में भींच गया था। जान से मार डालूंगा तुम्हें। अरहाम अपनी पिस्टल का रुख उसकी तरफ करते हल्के बल फूलती रगों के साथ दहाड़ा। कमन शूट मी रुस्तम। अरहाम की आंखों में देखते फंकारा। हमने गहरे सांस लेते सुर्ख आंखों से देखा तो खुद को बेबसी की हद तक महसूस करा था। अरहाम का बस नहीं चल रहा था, उसकी ज़बान के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जिसने उसकी होड़ के मतलब को लफ्ज़ कहे, उसकी होड़ का सौदा किया। इतने लोगों के होने के बावजूद इसमें इतनी ताकत थी, सामने खड़े इंसान की बोटी बोटी कर सकता था, मगर होड़ को कैसे एक लम्हे के लिए भी खुद से दूर कर सकता था। जैसे कुछ होने के बाद उसकी होड़ को तो बिल्कुल ना छोड़ते। अरहाम होड़ को सख्ती से अपने सीने में भींचते जा रहा था। शूट मी रुस्तम। अरहाम को देखते चीखा था। अरहाम इस पर पिस्टल ताने होड़ को अपनी सीने में भींचे गहरे सांसें लेते कई कदम पीछे होता। मैं जानता हूँ तुम्हारी पिस्टल में एक भी गोली नहीं है, तुम सबको बेवकूफ़ बना सकते, मगर मुझे नहीं। मैं बात से भी तेज नजर रख सकता। इंसान की आंखों में देखते उसको झट झूठ सच पकड़ लेता हूँ। अरहाम को आंख मारते उसकी बेबसी पर एहतजाजिया से, अब तुम्हें मैं कुत्तों की मौत देखकर तुम्हारी बीवी को आज रात उसकी हुस्न का खराज दूंगा, लेकिन एक रात मैं हर लड़की को एक रात इस्तेमाल करता हूँ। हो सकता है तुम्हारी बीवी को ज़्यादा रातें इस्तेमाल करूँ। सुना ये बहुत खूबसूरत है, हो सकता है मेरा सूल बदल ले। बकवास बंद कर अपनी, वरना तुम्हारी जबान खींच लूंगा। अरहाम फूलती रगों के साथ हालांकि बल चीखा था। उसकी धाड़ पहाड़ों से गुजरती सबको सुनाई दी थी। अरहाम की गरज से पूरा जंगल तरह उठा था। अरहाम की हालत देखते रुस्तम और बाकी सबके फलक शगाफ कह के गूंज रहे थे। अरहाम हूर को सख्ती से सीने में भींचे पीछे की तरफ कदम बढ़ा तो शूट ही रुस्तम अरहाम को घूरते चीखा। हम कई कदम मजीद पीछे हो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पीछे कोई खाई भी नहीं थी कि हूर समेत जम करके अपनी खुद को और हूर को मौत देखकर उसकी इज्जत बचा लेता। इससे पहले सब अरहाम पर फायर करते बहुत सी गाड़ियों के हारन और फायरिंग की आवाज़ें जंगल में गूंजती बदहवासी का समा पैदा कर चुकी थी। सबने बदहवास होते पीछे मुड़कर देखा था दर्जनों गाड़ियाँ और उसके अंदर से निकलते गार्ड्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी। नाज़रीन भाई के बहुत से आदमी को जख्मी कर चुके, गोलियों से छिड़कनी होते साकित भी हो चुके थे। अरहाम की गार्ड्स की गाड़ियाँ, सुल्तान शाह की गार्ड्स की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ चारों तरफ से नाज़रीन भाई के आदमियों को घेराव में ले चुके थे। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। वो रोते हुए अरहाम के सीने में खौफ से समाती जा रही थी। रुस्तम अपनी जान बचाता अपनी गाड़ी की तरफ भागा था, जिसे देखते अरहाम की आंखों में खून उतरा था। अरहाम ने हूर को अपने बाजू के हल्के से साथ करते दरख्त की आड़ में किया। यहाँ से मत हिलना, मैं तुम्हें नहीं चाहता तुम पर किसी की भी नज़र पड़े। यहाँ तक मेरी किसी गार्ड की मेरी जितनी पेपर की दिखानी थी दिखा ली और नहीं। अरहाम खानजादा ने हूर के कपकपाते बदन को सर निगाहों से देखते वार के हूर खौफ से इस बात में सर हिलाते दरख्त की ओट में हुई थी। रुस्तम की बातें उसके अंदर आतिशगीर मादा दहकाए हुए थे। वो बारूद की तरफ फट रहा था। अरहाम रुस्तम की तरफ भागा था, जो भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर चुका। रुस्तम के बहुत से आदमी मर चुके थे, जो बच्चे तो मुकाबला करते, मगर उस आदमी बहुत थोड़े थे, ज़्यादा देर मुकाबला ना कर सकते। मरना नहीं चाहता, इसलिए भागता। अरहाम ने तरफ बढ़ते उसे गाड़ी का दरवाज़ा खोलते उसे गिरबान से पकड़कर बाहर निकाला था। उसे गाड़ी के बोनेट पर बैठा, उसे कोई भी मौका दिए बगैर पूरी कुव्वत से उसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश करती। रुस्तम के एक आदमी ने अरहाम के बैग को निशाना बनाते फायर लेना चाहा। सुल्तान शाह अपनी गाड़ी से निकलता अपनी पिस्टल से उस पर उसी लम्हे फायर कर चुका था। अरहाम ने पीछे मुड़कर सुल्तान शाह को देखा। सुल्तान शाह अरहाम को सर निगाहों से घूरता और की तरफ बढ़ा, जो दरख्त की ओट में खड़ी पूरी तरह कांप रही थी। और सुल्तान शाह ने उसे बेताबी से पुकारा, पापा। और सुल्तान शाह को देखते रोते हुए सुल्तान शाह की बाहों में समाई, मेरी जान तुम ठीक हो? सुल्तान शाह ने उसे खुद से अलहदा करते हुए चेहरे पर बेताबी से अपना हाथ फेरा। ठीक हूँ पापा, इतनी देर क्यों की मुझे ढूंढने में? उन्हें रोते हुए सिस्कियाँ लेते शिकवा किया, सॉरी बेटा, माफ़ कर दो अपने पापा को। सुल्तान शाह उसे ऐसे कांपते देख उसे अपने सीने में भींच चुके थे। आहूर ने दर्द से कराहते सिसके लिए। सुल्तान शाह को देखते उसे अपनी जख्मों में दर्द की ठीसें उड़ती महसूस होती, जो वो भूल चुकी थी। क्या हुआ मेरी जान? सुल्तान शाह ने तड़पते पूछा। हूर की सिसकी पर उनकी जान लबों पर सजी थी। जिस बेटी को कांटा भी चुपता नहीं देख सकता, वो कितनी तकलीफों से गुजर गई थी। सुल्तान शाह की हैज़त की आंखें नम थी। पापा मेरे पाँव। हूर ने बुरी तरह रोते हुए। क्या हुआ है? सुल्तान शाह हूर के कदमों में पंजों के बल बैठे थे। पापा कांटे चुभे। हूर ने सिसकी ली। सुल्तान शाह को लगा था जैसे उनके दिल में कई तेज धाराले किसी ने पेवस्त कर दिया। उन्होंने हूर का पाँव उठाकर देखा, जो शदीद जख्मी तो तड़प कर रह गए थे। उन्होंने तड़पते अपने लब हूर के जख्म पर रखे। हूर ये देखते
शिद्दत से रो दी थी, पापा ये क्या कर रहे हैं। और सुल्तान शाह के एक्ट पर तड़पते बुरी तरह रो दी। इस तरह का पाप कहाँ किसी को हो सकता। तो मेरे लिए आज भी 3 साल की हूर हो जो जख्म खाकर रोते हुए मुझे पापा पुकारते, मेरे पास आते, तब भी तुम्हारे जख्मों पर अपने लैब रखता, तुम रोते हुए खामोश हो जाती थी। सुल्तान शाह ने हूर को डबडबाई आंखों से देखते कहा, पापा हूर के आंसुओं की रवानगी में इजाफा हुआ था। सुल्तान शाह ने खड़े होते हूर के आंसू अपनी अंगूठों के पोरे से साफ किए, मुझे माफ़ कर दो अगर मैं नाज़नीन को उस वक्त तक मौत दे देता जब उसने मेरी मेहर माँ को तकलीफ पहुंची, उसे अगवा किया। आज वो ये सब ना करती मगर सब में जलील औरत को मौत देने के बजाय अपनी मेहर माँ को मौत दिया। सुल्तान शाह की कर्ब से आंखें छलक पड़ी और तड़पते हुए सुल्तान शाह की बाहों में सवा मांगी थी। क्या बकवास की थी मेरी बीवी के मतलब तुमने हराम की ताड़। सुल्तान शाह और हूर के समाज में पड़ी हुई ने सुल्तान शाह से अलग होते खौफज़दा निगाहों से रिलैक्स मैं देखता हूँ। सुल्तान शाह हूर की पेशानी पर अपनी लब नरमी से रखते और हाम की तरफ बढ़े जो रुस्तम को गाड़ी की बोनट पर लटाए बेतरती से मार रहा था। क्या कहा था मेरी औरत के मतलब तुमने। और हाम ने हलक के बल डांटते रुस्तम के चेहरे पर बेदर्दी से मुक्कों की बारिश कर दी। रुस्तम ने जवाबी कार्रवाई करते हाम के जबड़े पर मुक्का मारा। रुस्तम की नाक से अरहाम ने भी पूरी कुव्वत लगाते उसके नाक पर मुक्का चढ़ा। रुस्तम की नाक से खून का फुहारा छूटा। क्या कहा, तुम्हारी नज़र बाँस से तेज है, तुम दूसरों की आंखों में देखकर सच झूठ का पता लगाते गौर से मेरी आंखों में देख अपनी मौत नजर आ रही है कि नहीं। मैं तुम जैसों को बेरहम बेदर्द बेशरफ मौत देता हूँ। मुर्दार भी तुम जैसे कुत्तों पर टूटना पसंद नहीं करता। अफसोस मेरी दी हुई मौत के बाद तेरी गंदी गलीज लाश चील कमों के काम भी नहीं आएगी। ऐसा हाल करूँगा तेरा। अरहाम ने उसकी गर्दन एक हाथ से पूरी कुव्वत से दबाते उसकी आंखों पर मुक्कों की बारिश कर दी। नाज़रीन भाई के सारे आदमी मर चुके। अरहाम के गार्ड, सुल्तान शाह के गार्ड्स और पुलिस एहलकार, कुछ ऑफिसर सब वहीं पर खड़े अरहाम को देख रहे थे जो शेर बना रुस्तम को बिद्दती से मार रहा था। सुल्तान शाह ने सिगार जलाकर लबों से लगाते अरहाम को देखा जो बिना रुके रुस्तम के मुंह पर मुक्के मारे। सुल्तान शाह की गहरी निगाहें अरहाम पर थी जिसकी आंखों से लहू टपक रहा था। और नाज़रीन मेरी औरत मेरी बीवी का बाल भी बेकार नहीं कर सकती जब तक अरहाम खान ज़्यादा जिंदा है। इसे कोई एक आंच भी नहीं पहुंचा सकता। अरहाम ने पूरी कुव्वत से अपना सर रुस्तम के सर से टकराया था। रुस्तम दर्द से पूरी तरह बलबलाने लगा। पुलिस अफसरान में से कुछ लोग अरहाम की तरफ बढ़े। सुल्तान शाह हाथ के इशारे से उन्हें आगे बढ़ने से रोक चुके। लोग सुल्तान के ऊपर बेबसी से वहीं पर रुके। उस गार के गहरे कश लेते अरहाम को देखते जो जुनूनी हो रहा जिसके होठों और माथे से खून बह रहा था। नाज़नीन के 5 मौत दे चुका, अब तेरी बारी। हाँ ने चीखती अपनी उंगलियां उसकी आंखों में दी थी। रुस्तम की दर्दनाक चीखें पहाड़ों से टकराती पहाड़ों को थरथराने पर मजबूर कर रही थी। पुलिस अफसरान से एसपी सुल्तान शाह की तरफ बढ़ा। सर रुस्तम की मौत नहीं होनी चाहिए, हमें ये जिंदा चाहिए। नाज़नीन को इसके हाथ जरिए पकड़ा जा सकता है। रुस्तम खान के पास बहुत से नाराज है नाज़नीन के। सुल्तान शाह एसपी की बात सुनकर जल्दी से अरहाम की तरफ छोड़ दो इसे। सुल्तान शाह ने अरहाम के करीब आते सर लहजे में हुक्म दिया, नहीं छोड़ूंगा सर, इसकी गलीज वजूद में आज बहुत दर्दनाक मौत दूंगा। इसने मेरी इज्जत मेरी औरत के बारे में गलीज लफ्ज़ बोले। अरहाम ने हलक बल डांटते रुस्तम के कानों को अपने हाथों से खींचते मरोड़ा था। उसकी खौफनाक चीखें बुलंद होती जाती। अरहाम रुस्तम की ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, नाज़रीन को पकड़ने में मदद देगा। इसकी मौत के बाद नाज़रीन को सुल्तान शाह बोले, इसकी मौत के बाद नाज़रीन को दर्दनाक मौत दूंगा। अगर कानून इसका कुछ कर सकता तो आज इतनी ताकतवर ना होती। कानून इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसे छोड़ूंगा ये छूट जाएगा, छोड़ेगा नहीं कानून। अरहाम ने पागलों की तरह चीज़ की गर्दन में अपने हाथ का दबाव बढ़ाया था। सुल्तान शाह ने अरहाम गुस्से से उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते जाते उसकी रुस्तम की आंखें बाहर को बुलाई थी। सुल्तान शाह उसे देखते अपनी पिस्टल अरहाम पर तानी, छोड़ दो उसे वरना मेरी पिस्टल से निकली गोली तुम्हारी आर पर हो जाएगी। सुल्तान शाह अरहाम की पुश्त पर पिस्टल ताने गुर्राया। इन्हीं रुस्तम की ज़िंदगी बहुत अजीज थी। नाज़रीन भाई को पकड़ने का मौका वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। अरहाम खान के गार्ड्स ने अपनी बंदूकों का रुख सुल्तान शाह पर किया। सुल्तान शाह के तमाम गार्ड्स अपनी बंदूकों का रुख अरहाम के गार्ड्स पर कर चुके थे। हूर ये देखते जल्दी से सुल्तान शाह की तरफ बढ़ी। पापा ये क्या कर रहे हैं आप। हूर चीखी थी। हूर की आवाज़ सुनते अरहाम खानज़ादा ने आंखें मीचती अपने इख्तियार पर काबू पाया जो उसे मना करने के बावजूद सबके सामने चली आई थी। अरहाम ने गुस्से से पूरी कुव्वत से अपना सर एक बार फिर से रुस्तम के सर से टकराते हुए पर अपना गुस्सा उतारा था। अरहाम छोड़ दो इसे वरना मैं सच में गोली चला दूंगा। सुल्तान शाह की परवाह किए बगैर रुस्तम की हालत देखते पंकारे पापा और सुल्तान शाह को पुकारते बेयकीन होती। अरहाम छोड़ दो इसे, नाज़नीन के खिलाफ रुस्तम में मेरी मदद करेगा। छोड़ दो इसे वरना मैं तुम्हें गोली मार। सुल्तान शाह गरजा था। पापा अरहाम आप अरहाम को कुछ नहीं कहेंगे। हुट चीखी थी। अरहाम गहरा सांस लेते रुस्तम को छोड़ते पीछे हूर को मजीद सबके सामने ऐसे नहीं देख सकता। रुस्तम अपना गला जकड़े खांसते गहरे सांस लेते ज़मीन पर गिर गया। अब बहुत गाड़ियों की तरफ बढ़ा। बहुत तारीफ़ें सुनी है तुम्हारी बीवी की। आज की रात में तुम्हारी बीवी की खूबसूरती चखूंगा, देखूंगा आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो तुम इसके लिए अपनी जान तक गंवाने को तैयार है। रुस्तम के अल्फाज अरहाम की समातों में फिर से गूंजती, सीने में भड़कती आग मज़ीद बढ़ गई। उसी की लत जैसे पागल कर रही। फिर अरहाम ने अपनी कटपटी उंगली से मसलते खुद पर काबू पाया। दूसरे लम्हे पास खड़े गार्ड से पिस्टल छीनते हुए रुस्तम की तरफ बढ़ते उसके सीने में कई फायर कर रुस्तम उसी लम्हे साकत हुआ था। मुंह पर हाथ रख के अपनी चीख मोड़ चुकी। सुल्तान शाह ने जबड़े बीतते अरहाम को शोला बार निगाहों से देखा। रुको सुल्तान शाह, चलो। अरहाम हूर की कलाई जकड़े अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ा। रुको सुल्तान शाह अरहाम को पुकारते उसके मुकाबले आए थे। मेरी बेटी को तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। सुल्तान शाह अरहाम को देखते सर ले जाऊंगी। अपनी बीवी को किसी कीमत पर आपके पास नहीं छोड़ूंगा। के पास रहने की इसकी उम्र गुजर चुकी है। उसे अपने बाप के शोहर की जरूरत है। हमने हूर पर सर निगाह डालते लफ्ज़ से पाए थे। अरहाम की सर नज़र पर अपनी नज़रें झुकाकर मेरी बेटी को किसकी ज़रूरत है।
इसकी नहीं है तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, इसे किसी कीमत तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। जितने गुस्से में तुम हो आज तो किसी कीमत तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। इसे मेरे होते कोई सर निगाह से नहीं दे सकता। तुम इसे सख्ती से छू रहे हो। सुल्तान शाह ने शोला बाल लहजे में कहते हुए उनकी कलाई से आंखों से देखा जो सख्ती से जकड़े थे। सुल्तान शाह के होते ही मेरी बीवी को 2 बार नुकसान पहुंचाएगा। जवाब दें कैसे ये आज गाड़ी लेकर निकली, कैसे ये चंद गार्ड्स के हमरा बाहर निकली और आपने इसे जाने दिया। बेटियों की हर जिद पूरी नहीं की जा सकती। यह मेरे पास हवेली रहेगी जहाँ मेरी इजाज़त के बगैर ये हवेली से नहीं निकलेगी। आप एक बाप के तौर पर इसकी हर जिद पूरी कर सकते हैं, चाहे इसकी जिद इसके लिए नुकसानदेह क्यों ना, मगर मैं एक शौहर के तौर पर सिर्फ इसकी वही जिद पूरी करूँगा जो पूरी करने के लायक होगी। जो जिद के लिए इसके लिए नुकसानदेह होगी, इसकी जिद पर सख्ती से छुआऊंगा भी और सख्त नज़रों से देखूंगा भी। और हम सुल्तान शाह की आंखों में आंखें गाड़े लत जमाते हुए सुल्तान शाह गुस्से से हम घूरते हूर को देखा जो लपकारते नजरें झुकाए खड़ी थी। अरहाम के हाथ में चकड़े अपनी कलाई छुड़वा भी नहीं। सुल्तान शाह गहरा सांस लेगी। वो जानते थे इनसे बढ़कर हूर की हिफाजत कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसके गुस्से और खून उतरी आंखों को देखते सुल्तान शाह परेशान थे। हूर को इस वक्त प्यार की जरूरत थी, सख्ती और डांट की नहीं। उसकी झुकी नजरें और लरसता बदन बता रहा तो बुरी तरह घबराई और हम से डर भी रही है। और की झुकी निगाहें देखती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए थे। बेटियों पर बाप से सदन के शौर का हक तो जितनी मर्जी पावर में हो, जो अरहाम का हक था उससे नजरें नहीं चुरा सकती। उनकी बेटी की हिफाजत इनसे बढ़कर करेगा। वो जानते थे। अपनी सुर्ख आंखें मसलते अपनी गाड़ी में बैठे सुल्तान शाह और पुलिस की तमाम गाड़ियां उनके पीछे रवाना हुई थी। अरहाम हूर की कलाई चकड़े गाड़ की गाड़ी की तरफ बढ़ा। हूर के लिए दरवाज़ा खोलते उसे फ्रंट सीट पर बैठाया और वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट की। हाम की गाड़ी के साथ उसकी गार्ड्स की गाड़ियां आगे पीछे बढ़ी थी। असफंदियार खान ने डाइनिंग रूम में दाखिल होते कहरबा निगाह अबीर पर डाली जो ब्लैक कलर की स्टाइलिश गर्म चुंटों वाली फ्रॉक में मलबूस थी। गर्म पश्मीना शाल सर पर जमाए हुए थी, मगर वो बार बार सर से उतर रही थी। आज भी उसके सुनहरी बाल खुले थे। वो दरक्षा के साथ टेबल सेट करवा थी। असफंदियार खान ने उससे देखते बेचैनी से अपनी हल्की गनी भेंट सहलाई। दरक्षा तुम जाऊँ यहाँ से। असफंदियार खान ने अबीर पर गहरी निगाह डालते दरक्षा को हुक्म दिया। असफंदियार खान की बात पर अबीर का टेबल सेट करता हाथ रुका था। दूसरे लम्हे सर चेहरे के साथ टेबल सेट करने लगी। असफंदिया अबीर के करीब जाते उसे बाजू से चुपके अपने मुकाबले करते। उसकी हैजल ग्री आंखों में अपनी नीली आंखें गड़ी। मना कि तुम्हें मेरा सब्र इतना मत आजमाना जितना बर्दाश्त कर सको। असफंद अपनी सिलती सांसें अबीर के तेज रंग में रंगे होंठों पर छोड़ते सर लहज बोला, क्या किया मैंने असफंदियार खान? बुराक आज यहाँ पर क्या करे? सुबह से तुम्हारे कमरे में था, क्यों आया यहाँ पर? क्या कर रहा है वो यहाँ? असफंद ने अपने इख्तियार पर काबू पाते पूछा। अब आदत डाल लीजिए इसे यहाँ देखने, क्योंकि मुझे इसे अपने करीब देखने की आदत हो चुकी है। अभी स्मार्ट अंदाज में बोलते रुख बदल चुके थे। बाजू चकड़ी की जिसमें इसका रुख अपने मुकाबले कर गया। आदत बदल लो, जो तुम्हारी किस बिल्कुल पसंद नहीं हो, दूर रहो इससे। आज आखिरी बार इधर आया, आइंदा मुझे नजर ना आए। तुम मुझे खुद इसे मना करोगे, वरना मैं अपनी ज़बान में से मना करूँगा, जो तुम्हें यकीनन पसंद नहीं आएगा। उसने सर लहजे में तंबीह की थी। वो यहाँ आएगा, हर हाल में आएगा। मैं इससे बहुत मोहब्बत करती थी कि आप सोच नहीं सकती। खान आपके बगैर तो रह सकती, मगर बुराक के बगैर नहीं रह सकती। अबीर की बात पर असफंदियार खान की आंखों में शोले बढ़कर उसके लब्बों से बुराक के लिए मोहब्बत सुनकर बुरी तरह जला था। यानी मुझे अपना तरीका अपनाना पड़ेगा इसे तुमसे दूर रखने का। असफंदियार खान के बालों को गति से सख्ती से उसको चेहरा अपने मुकाबले करते अपनी पुरतपिश से लगती सांस से छोड़ी। क्या करेंगे? अब ये ने असफंदियार खान गुस्से से दूर धकेला। असफंद उसकी कमर में हाथ जकड़े अपने करीब कर गया। तो तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाऊंगा ताकि तुम्हें किसी और के बच्चे की माँ ना बननी पड़े, मगर अफसोस हमारा बच्चा तुम्हें पालकर 7 साल का करना पड़ेगा। डायरेक्ट 7 साल का बच्चा डाउनलोड नहीं हो सकता, अभी तक ऐसा कोई प्रोसेस बना नहीं, वरना ज़रूर ट्राई करते हैं तुम्हें डायरेक्ट अपने 7 साल बच्चे की माँ बनाता। उसमें छोला बाल लहजे में कहती, गुलाबी लोगों पर शिद्दत से झुकती, उसकी सांसें हील कर गया था। अभी ने खुद से दूर से खेलने की कोशिश की। से टेबल पर झुका, उसके ऊपर अपना वजन डाला, उसकी होंठों को और भी शिद्दत से जकड़ गया। डाइनिंग टेबल पर पड़े ग्लास और कांच की कुछ प्लेटें जमीन पर गिरती चिकना चूर हुई थी। असफंद उसके लबों पर शिद्दत से जकड़े अपना गुस्सा और इख्तियार उतारा था, जो आज इसे बराक के साथ लिपटे देखकर उसके अंदर बढ़ता जा रहा था। अबीने से खुद से दूर करने के लिए उसकी गर्दन पर अपने नाखून गाड़े, उसकी कलाइयां जकड़े उसके लबों को छोड़ते, उसकी गर्दन पर अपने दांत करते अपनी जुनून की सौगातें छुड़ने लगा। अल्लाह अल्लाह। जीना खानम डाइनिंग रूम में दाखिल होते असफंद को देखते सुर्ख पड़ते अपने सीने पर हाथ मार के देगी। असफंद उस जीना खानम की बात सुनते जल्दी से अबीर को छोड़ता उसके ऊपर से उठा था। जीना खानम सूख चेहरे से असफंद यार खान घूर करेगी, जो अपने गने बालों में उंगलियां फिरते गहरी सांस लेते अपनी बीवी को देख रहा था। अबीर अपने लब काटते डाइनिंग टेबल से उठी। जीना खानम को देखते उसकी रंगत नार की तरह दहक सांस थूकने की मानत चल रही थी। यही हाल असफंद यार खान का था, उसका भी चेहरा शदीद सुर्ख और सांसें बेतरतीब थी। अबीर ने रजीना खानम को नजर देखते जमीन पर पड़ी अपनी शाल उठाई। अबीर असफंद तुम मर्द, तुम ही कुछ ख्याल कर लो, ये क्या बेशर्मी दिखा रहा था। रजीना खानम अबीर की गर्दन पर असफंद के निशान देखते भड़कते हुए बोली, मैंने क्या किया है? असफंद यार खान मेरे ऊपर झुका था, मैं इसके ऊपर नहीं झुकी हुई थी, जो आपको इसमें मेरी बेशर्मी लगी। अबीर की बात पर रजीना खानम को चेहरा सुर्ख हुआ था। असफंद यार खान ने इसकी इतनी खुली बात पर सुर्ख निगाहों से घूर कर देखा। क्या देख रहे हैं यार खान? पहले भी हर की एक इल्ज़ाम मुझ पर डाल दी, अब भी आप मुझे हर बात पर कसूर ठहरवाती हैं। जो इधर होते इसमें क्या मैं आपसे ज़बरदस्ती कर रही थी? अबीर ने असफंद यार खान की
की आंखों में डाले असों का चेहरा उससे से सुर्ख हुआ था। उसकी सफाक बैठानी दिन ब दिन बेशरम भी होती जा रही थी। हाँ, तुम्हारा कसूर था, तुम जानते हो औरत और मर्द का जज्बात में फ़र्क हो, तो तुम क्यों इतना तैयार होकर हमारा बेटा के सामने फिरता है? साफ पता जो तुम इसे भड़काता है। तुम्हें अच्छा लगता है अपने मर्द को अपना पीछा लगाए रखने का? अगर तुमने इसका साथ नहीं रहना सीधी तरह बता दो, हम भी तुम्हारा मोरे की तरह इसवंत का वास्ता दूसरा लड़की का तलाश शुरू कर दे। फिर हमारा बेटा तुम्हारे आगे पीछे फिरना छोड़ देगा। जो तुम नहीं दे सकता वो कोई और दे देगा। जीना खानम की बात पर अकबीर की रंगत में सुर्खियां गुली थी। अबीर ने इसवंत पर शोला बार निगाहें गाड़ी, जो मुंह पर हाथ फेरते खामोशी से खड़ा था। मैंने आज की तैयारी इसवंत के लिए नहीं, बुरा के लिए की थी। वो खुश होता है मुझे तैयार होता देखकर, और मैं आपके बर्थडे को इजाज़त दे चुकी। मेरी तरफ से एक छोट 4 शादियाँ करें। अबीर इसवंत को एक नज़र को एक देखते वहाँ से चली गई। इसवंत उसकी बात पर अपनी मुट्ठियाँ दबोच के, तुम अपना बीवी का ज़बान और उसकी हरकतें देख रहे, क्या मतलब इस बात का बुराक के लिए तैयार हुआ था? मुझे क्या ज़रूरत थी आपको मेरी दूसरी शादी की बात करनी? मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं है और ना कभी आएगी। अब अबीर के साथ बहस मत की। इसके सामने मैं वो कुछ कहकर आपकी इज्जत में कमी नहीं चाहता, मगर इसे तैयार होने के ताने मत दिया करें। वो मेरे लिए तैयार हो जिससे आपको पता होना चाहिए वो सिर्फ नाराज़ है, और मुझे लगता है उसे इतना हक है अपने शौहर को नाराज़गी और अदाएँ दिखा सके। आप इसे बहस मत किया करें, इसे मैं खुद हैंडल कर लूँगा। इसने जीना खानम को संजीदगी से कहते वहाँ से निकल गया था।